हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, लिब्रा साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 अगस्त टू 31 अगस्त। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए लिब्रा साइन में आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे आपकी एनर्जीज को इस महीने के लिए रेस्ट ऑफ अगस्त के लिए क्लींज कर लेते हैं। ओके, देन उसके बाद आपकी रीडिंग को हम करेंगे स्टार्ट। सो गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप लिब्रन साइन को तुला राशि को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, 5% का वेट कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, सिंगल हैं, डिवोर्सी हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे लिब्रा साइन के लिए स्पिरिट गाइड करें ये रेस्ट ऑफ अगस्त कैसा रहने वाला है फॉर लिब्रा साइन तुला राशि। थैंक यू। 3 more टाइम। Two more time. One more time. Thank you. Thank you so much universe. Thank you. आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है द हैंगमैन और आपके पर्सन के लिए जो यहाँ पे कार्ड है द टावर। जैसा कि आपको मालूम होगा गाइस कि यहाँ पे 2 साइड रीडिंग होती है। 1 साइडेड आपकी एनर्जी, सेकंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी। बॉटम और डेक यहाँ पे है जो आप लोगों के लिए जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट जस्टिस दोनों एक साथ ही कार्ड दिखाई दे रहा है। तो बहुत कुछ है आप लोगों की लाइफ में, शायद काफी कुछ उतार चढ़ाव चल रहे हैं लिब्रा साइन। तो चलिए सबसे पहले लिब्रा राशि के लिए देखते हैं हम टैरोट से। सो लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड है। डेविल विद यहाँ पे पेज ऑफ कप है। ओके, चलिए 1 by 1 मैं सारे कार्ड्स कलेक्ट करूंगी फिर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल, सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने क्वीन बोला। यहाँ पे है द मून, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वैंड्स एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 9 ऑफ कप। ओके, अब हम आपके पार्टनर के लिए भी कार्ड्स ओपन कर लेते हैं फिर उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ओके, चलिए। इस कार्ड को हम लेंगे जो कि ऑलरेडी आ चुका है। थैंक यू। यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, यहाँ पे है 8 ऑफ कप, अंडरनीथ है यहाँ पे 6 ऑफ कप। ओके, डेविल देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राशियों की बात करेंगे गाइस, जिनके साथ आप हैं, जिनके साथ डील कर रहे हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके साथ रिश्ते में हैं। राशियां यहाँ पे वाटर साइन हो सकती हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि। ओके, ये एनर्जीज है यहाँ पे। कुंभ राशि एनर्जी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। ओके, एयर साइन में जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है जिसमें से कुंभ बहुत स्ट्रांग है। ओके, एक्वेरियस साइन।
उसके बाद यहाँ पे वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, वर्गो एनर्जी है और इतनी एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। ओके, तो चलिए अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए हैंगमैन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इस रेस्ट ऑफ अगस्त में आप कुछ डिसीजन के बारे में काफी ज्यादा स्टक रहेंगे। आपको स्टक ये रहना है, हो सकता है ये जो मैं मैसेज दे रही हूँ सभी के लिए है, क्योंकि ये सबसे बड़ी मैसेज है आपके लिए। सबसे पहला, चाहे आप मैरिड है चाहे आप अनमैरिड है, ठीक है, या फिर आप सिंगल है, तो इस रेस्ट ऑफ अगस्त में आपके लिए बहुत ही चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और जिसमें आप परेशान होंगे किस चीज में कि डिसीजन आपको लेना है। क्या डिसीजन लेंगे? आप स्टक रहेंगे। ओके, आपको आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, कनेक्शन कैसा है, कनेक्शन कैसा नहीं है, क्या करना है, मतलब बहुत ज्यादा देखा जाए तो आप बहुत ही स्ट्रक एनर्जी में रहेंगे। कुछ भी एक साइड आपका मन करेगा कि यहाँ पे हम एक्शन ले, एक साइड मन करेगा नहीं कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा मतलब कंफ्यूजन भरा आपका ये टाइम रहने वाला है 15 डेज। ओके, अब हम यहाँ पे बात करेंगे उनके लिए जो लोग सिंगल है। चाहे आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, ये वो सिंगल है, चाहे आपके जीवन में कोई नहीं है, आप अपने जीवन में चाहते हैं कि कोई पर्सन आए जिससे आपको लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट मिले, या फिर जिससे आपको लाइक अ रिलेशनशिप स्टार्ट हो। तो अगर ऐसे लोग हैं जो सिंगल हैं गाइस, तो आपके जीवन में देखिए मैं बताना चाहूंगी, अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में बहुत बिजी रहते हैं, अपने लाइफ का प्रोफेशनली वर्क पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटली ध्यान देते हैं, बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, तो आपके जीवन में जो भी पर्सन एंटर करने वाला है या फिर करने वाली है, वो आपसे थोड़ा सा अलग रहेंगी। लाइक उनको पर्सनली जो पर्सनली चीजें होती हैं उससे हटके कहीं वो प्रोफेशनली बहुत ज्यादा सीरियस रहेंगी। मतलब कि आप अगर प्रोफेशनली हैं तो वो पर्सनली रहेंगे, अगर वो पर्सनली हैं तो आप प्रोफेशनल रहेंगे। दोनों में मतलब ये डिफरेंसेस दिखे जाएंगे। कोई एक अपने करियर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देगा, कोई एक बहुत अपने ऊपर, अपने भविष्य के ऊपर, उसके लाइफ पार्टनर कैसे होंगे, कैसा होना चाहिए, क्या कैरेक्टर होना चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, कैसे दिखने में होना चाहिए, कितना उसका लाइक फाइनेंस स्ट्रांग होना चाहिए, ये सारी चीजें आप लोगों के बीच में डिस्कस होंगी। ऐसा कोई इंसान आपको मिल सकता है। ये इंसान आपको आपके वर्क प्लेस पे मिल सकता है, या तो फिर किसी इंटरव्यू वगैरह में आप कहीं गए हैं वहां से, या तो किसी ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू ये इंसान आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लाइक आपका सेपरेशन हो गया है, मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए। लेकिन जिनका सेपरेशन हो गया है या फिर जिनका रिश्ता ऐसा चल रहा है कि जैसा लगता है कि आप इस रिश्ते में हो भी और नहीं भी हो, मतलब रिश्ते में तो हो जिसे कहते हैं ना कि एक हमारी मजबूरी है और हमें इस समाज में रहना है तो इस रिश्ते को निभाना है, लेकिन दिल से मन से आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है कि आप इस रिश्ते में रहना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो सामने वाला नहीं चाहता, क्या वो दो में से कोई एक अग्री नहीं है इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग इस रिश्ते में जबरदस्ती के बंधे हुए हो, ठीक है, जबरदस्ती। आप चाहते भी हो कि अलग भी हो जाओ, लेकिन जैसे ही सोचते हो कि अलग हो जाए लेकिन अलग नहीं हो पाते, मतलब बंधा हुआ सा रिश्ते में आप चाहोगे, कितना भी चाहोगे, लेकिन अलग नहीं हो पाओगे। ऐसे कनेक्शन में आप हो, चाहे सेपरेट होके हो, चाहते हो कि मूव ऑन कर जाओ फिर भी नहीं हो पाते हो, चाहे एक ही जगह पे हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, तब भी ऐसी सिचुएशन है कि आप चाहते हो कि डिवोर्स भी ले ले लेकिन वो भी नहीं ले पाते हो। ऐसी कंडीशन आप लोगों के बीच में है, मतलब सिचुएशन आपकी ये बहुत प्रॉब्लम भरी चल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉब्लम अभी आगे कंटिन्यू और चलेगी, कम से कम 1 से 2 महीने। रीडिंग 15 डेज की है, बट मुझे ये एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं। अब हम बात करेंगे गाइज उनके लिए जिन लोगों की अभी शायद कि रिश्ते अभी रिसेंट आए हुए हैं, शायद कुछ लोगों के तय भी हो चुके हैं और कुछ लोगों के तो तय होने वाले हैं। कोई इच्छा की पूर्ति होने वाली है, ठीक है, एक ऐसी इच्छा शायद जिसे कहते हैं ना कि एक बार में 2 चीज, आप अपने पर्सनली प्रोफेशनली दोनों चीज के लिए ट्राई कर रहे थे और दोनों चीजें आपके जीवन में नहीं हो पा रही थी, तो आपको इस रेस्ट ऑफ अगस्त में दोनों चीजें हो सकता है एक साथ मिले, जिसे कहते हैं ना एक तीर से 2 निशाने। तो आपके साथ दोनों चीजें एक साथ होंगी। लाइक हो सकता है आपके जीवन में कोई लव पर्सन भी आए, मैरिज के प्रपोजल भी आए, और आपको कोई जॉब का ऑफर या फिर आपका सिलेक्शन भी हो जाए। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए दिखाई दे रही है। ये उनके लिए है जिन लोगों के रिश्ते में मुझे ऐसा लग रहा है काफी एज गैप हो सकता है। लाइक आप जिनसे मैरिज करना चाहते हैं, मे भी वो ऑलरेडी
रीमैरिज करना चाहते, ऑलरेडी मैरिड थे, किसी रीज़न से उनका डिवोर्स हो चुका था, या फिर आप ऐसी कंडीशन में हैं आप कोई रीमैरिज करना चाहते हैं, और या फिर सामने वाला रीमैरिज मतलब वो करना चाहता है, आप सिंगल हैं। लेकिन एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है, हो सकता है 10 से 12 साल, 5 साल, 6 साल एज गैप है। लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई एक बहुत स्ट्रांग है, लाइक कोई एक फाइनेंशियली सामने वाले को सपोर्ट कर रहा है, और कोई एक शायद एक बहुत ही ट्रू लव फील कर रहा है। ऐसी चीज़ें जिसे कहते हैं ना कि आपको फील हो रहा है कि हाँ यही वो इंसान है जो आपको लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट और साथ में आपको इनके साथ जीवन बिताना है। ऐसा इच्छा की पूर्ति होगी, और आप लोगों की कोई भी इच्छा है, चाहे किसी निगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, किसी स्टक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, चाहे आप किसी एनर्जी में रह के एक्शन या फिर कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो ऐसी कोई इच्छा आपकी जरूर पूरी होगी जो आपको इस रेस्ट ऑफ अगस्त में खुशियां देंगी। ठीक है, अब हम आपके पर्सन के लिए बात करते हैं। इनके लिए थोड़ा सा सिचुएशन बहुत ही लाइक जिसे कहते हैं ना कि डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। ये सोच रहे हैं कि सिचुएशन को बैलेंस करें, लेकिन जैसे ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को लेके उलझे हुए हैं, सुलझ नहीं पा रहे हैं। इनकी लाइफ में ये सिचुएशन हो सकता है 4 महीने या 2 महीने, या फिर कुछ लोगों के लिए 2 साल से ऐसी सिचुएशन चल रही है। पास्ट में कुछ चीज़ें छूटी हैं, उसको आप लोग सही करना चाहते हैं। कोई गाइज लीगल केस वगैरह चल रहा है, तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों के जीवन में आने वाले भविष्य में हो सकता है वो लीगल केस उस पक्ष में जाए जिस पक्ष में आपको लगता है कि जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, जैसा आप चाहेंगे तो आपको होगा, अगर ये चाहते हैं तो इनको मिलेगा। बिकॉज जजमेंट कार्ड यहाँ पे आप दोनों के साइड में मिड एनर्जी आई हुई है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें होंगी जो चीज़ें सही होनी चाहिए, सही मायने में न्याय होना चाहिए। आपके पर्सन अगर आपको छोड़ के गए हैं, आपसे कुछ बातें हुई थी किसी तीसरे पार्टी की वजह से, ठीक है, थर्ड पर्सन की वजह से, किसी निगेटिव एनर्जी की वजह से, किसी दूसरे के कुछ कहने से अगर ये गए थे, तो इनका कम बैक दिखाई दे रहा है। और लेकिन इनकी अभी सेल्फ अवेकनिंग चल रही है। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में जो लोग मैरिड और अनमैरिड हैं, लेकिन सेपरेशन जैसे मैं यहाँ बात कर रही थी, तो उनके लिए अभी इनकी कुछ अवेयरनेस चल रही है, सेल्फ अवेकनिंग, सेल्फ लव, चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, ये टावर मोमेंट क्या हुआ, किस लिए बदलाव हुआ, ये सारी चीज़ें शायद ये सीख रहे हैं। क्योंकि हर्मिट कार्ड भी है, कुछ चीज़ें आप लोगों के जीवन से खत्म तो हुई हैं, जरूर खत्म हुई हैं, लेकिन अब उसका एक नया शुरुआत होगा, पहल होगा। जैसे एक बदलाव हुआ था कभी, वैसे ही एक बदलाव आने वाले इस रेस्ट ऑफ अगस्त में हो सकता है, या फिर उसके बाद हो सकता है। गए हुए इंसान आपके जीवन में वापस आने की तैयारी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। लेकिन ये अगर इस बार आएंगे तो बहुत कुछ अपनी गलतियों को सुधार के, जो खामियां थी उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर आपकी तरफ ये आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपके करियर को देख लेते हैं लिब्रा साइन कि आपका करियर इस महीने रेस्ट ऑफ अगस्त में कैसा रहने वाला है। उसके बाद एंजल की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे, द स्टार। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी, कोई बहुत बड़ा सपना होगा, कोई लोन वगैरह अगर आप चाहते थे वो लोन पास हो जाएगा, कहीं बाहर आप सेटल्ड होना चाहते थे वो हो जाएगा, आपकी ड्रीम जॉब आपको मिलेगी। गवर्नमेंट फील्ड की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन होने के काफ़ी स्ट्रांग चांसेस दिख रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर आपके जॉब से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसमें जो पक्ष आएगा वो आपको खुशी देगी, वो आपको हैप्पी करेगी। आपकी बहुत लॉन्ग टाइम की इच्छा, जो शायद काफ़ी पुरानी इच्छा है, वो यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है आपके करियर से रिलेटेड। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ दोनों लोग किसी एक ही जगह पे वर्क करते हैं, या फिर आप लोग कपल हैं और आप दोनों लोगों को एक साथ प्रमोशन ग्रोथ मिलने वाला है इस महीने में। तो चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं क्या है करियर में। यहाँ पे अ ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल में आपकी जो भी इच्छाएं हैं आपके ड्रीम को लेके, करियर को लेके, वो पूरी होने वाली। हो सकता है आपकी ये जो भी इच्छा थी अभी 1 साल नियर हो चुका है, तो अब आपकी ये इच्छा बहुत नियर है। और जिन लोगों की अभी शुरुआत हुई है उनके लिए अभी 1 साल लगेंगे। लव लाइफ के लिए यहाँ पे है कम्युनिकेट क्लियरली। आपको और आपके पार्टनर को, अगर आप लोगों को कोई भी ट्रस्ट इशू है, आप लोग मिलिए, आमने सामने बैठिए और खुल के बातें करिए, कट एंड क्लियर। यहाँ पे है यू आर रेडी, और आप रेडी रहिए, जो भी कुछ होगा आपके हक में होगा। मैंने पहले ही बोला आपकी जीत है। सो लिब्रा साइन, दिस इज योर रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो गाइस रिक्वेस्ट है, रीडिंग को देखने के साथ साथ वीडियो को और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड अपना एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे, चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।